आना इस देश मेरी लाडो। अगले साल वह लड़का ही पैदा करेगी और आप आकर हमारी हथेली पर 1.5 लाख और रख जाएंगी। आगे आपकी खुशी। घर में अगर लड़का पैदा हो तो गरीबों में दान दक्षिणा करते हैं ना। बाहर सब बैठे बाट देख रहे हैं, चलो। अच्छा अम्मा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा जी, चल बेटा उठ, अम्मा जी का पैर छू के आशीर्वाद ले ले। जा बेटा। खुश रह और भगवान करे तुम्हारी हवेली में पोता की कतार लगा दे। जीती रह, जीती रह। अच्छा तो अम्मा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। राम राम जी, हम भी शगुन की तैयारी कर ले हैं, पर हमारी बहू का ध्यान रखियो। अच्छा अम्मा जी। अच्छा जी, चलते हैं। क्या कर रही है तू? पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। एक बार अम्मा जी के बेटे के नाम का मंगलसूत्र गले में पड़ जाने दे, ये हवेली पे राज करेगी, राज। अभी बिना सर उठाए इधर उधर देखी, चुपचाप सर झुका के चलती रहे, समझी? राम राम जी। राम राम जी। भाभी, आपने अम्मा जी ने बुलाया से। डरो ना भाभी, अब अम्मा जी ने बुलाया तो आना तो पड़ेगा ना। वैसे मेहमान जा चुके हैं। भाभी जल्दी करो, कहीं अम्मा जी नाराज हो गई तो फिर कुछ ना कुछ बवाल खड़ा कर देंगी। चलो भाभी। ये इतनी दूर क्यों खड़ी है? दोरा आजा, गर्दन तो दबोचूंगी नहीं तेरी। आजा आजा। खुशखबरी तो मिल गई होगी तन्ने। अवतार का ब्याह पक्का हो गया आज तक, ठीक 3 दिन बाद से। बाकी सारे काम छोड़कर तू ब्याह की तैयारी में लग जा। सारी जिम्मेवारी तेरी से। अरे हाँ, जो तो न कोई वहम हो रहा हो कि तू सपना देख रही है, तो इस तैयारी में तेरा वहम टूट लेगा। अरे एक और बात है, जितनी रस्म होनी है ना, तू उनमें गैल रही है, आगर रही है। दुनिया न लगे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो कुछ हो रहा है तेरी मर्जी तो हो रहा है। इतना सांस मत ना छोड़, हिम्मत रख और तैयारी कर ले, जा।
कुछ भी देखा है ना, उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया है कि उस लड़की रंगीली और उसके परिवार के इरादे कुछ सही नहीं है। जीजू ने इस छोरी को पसंद कर लिया है। ये भी इस ब्याह को कोई भी ना रोक पाएगा। इस वक्त अवतार भैया अपने कमरे में ही होंगे ना? मैं अभी जाकर उनसे उनके फैसले की सच्चाई पूछ कर आती। चाची, ये सिया बहुत बड़ा खतरे का काम करने जा रही है। इनके बार अगर पकड़ी गई तो अम्मा जी इसको जिंदा ना छोड़ेंगी। सिया भाभी, आप क्यों आई हैं? मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था अवतार भैया, क्योंकि एक सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत सारी जिंदगियों के लिए जरूरी है। आपकी जिंदगी के लिए, चंदा भाभी की जिंदगी के लिए, और हर एक उस औरत के लिए जो इस घर में रहती है। भैया, हमसे कहा गया है कि आप अपनी मर्जी से इस शादी के लिए तैयार हो, और अगर ये सच है तो फिर आपकी आंखों में दर्द क्यों? आप जाइए यहाँ से सिया भाभी। नहीं भैया, आज मैं बहुत जोखिम उठाकर इस सवाल का जवाब जानने के लिए आई। ऐसा मत कीजिए भैया, आज आपको बताना ही होगा। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने आपसे शादी के लिए हामी भरवाई? ऐसा मत कीजिए भैया। ये शादी करके आप कितनी जिंदगियां बर्बाद करें। भैया, मैं जानती हूँ आप बहुत चाहते हैं चंदा भाभी को, बहुत प्यार करते हैं उनसे। आप दोनों चले जाइए यहाँ से, भाग जाइए आप दोनों किसी ऐसी जगह पर जहां पर ना अम्मा जी हो और ऐसी कोई भी ताकत ना हो जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर सके। हिम्मत बांधिए और चले जाइए यहाँ से, चले जाइए भैया। भाभी, अब चलिए चरण पर जाइए। चलिए, जोगेंद्र भैया आपके साथ मठ जाने के लिए नीचे रुके हुए हैं। चलो। क्या हुआ? आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हैं? ऐसा कुछ ना है। चल। कोई और भी है यहाँ? ना, यहाँ कोई ना है। चलो चले।
चंदा, चाची, चाची, क्या हो गया इसने? मुझे ना पता, मैं इधर से गुजर रही थी तो मैंने बेहोश पड़ी मिली। चंदा, चंदा उठ चंदा। क्या हो गया इसने? चंदा, चंदा आंखें खोल, चंदा उठा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं कर सकते।